बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यार पे छात्र। आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियन मॉडल पेपर केमिस्ट्री 2025 का चैप्टर नंबर 2 का मॉडल सेट का बताने वाले हैं विलियन, जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं विलियन का, जो कि प्रश्न आप लोग को 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न के माध्यम से जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल पर जरूर जुड़िएगा मेरे प्यार छात्र। जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सभी बच्चों बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे प्रश्न को अंत तक जरूर देखना कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो 55.55 होता है। क्या होता है? 55.55। VVI प्रश्न है मेरे प्यार छात्र, इस प्रश्न को याद रखिएगा कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो 55.55। तो सभी मेरे प्यार छात्र फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 लीटर 10 मोलर M/10 घोल के लिए घुल्ले की मात्रा क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को आप लोग तो समझना पड़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारे छात्र। अगर प्रश्न आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग आंसर ठीक नहीं लगा पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम हर एक प्रश्न आप लोग को लाइन बाय लाइन समझाते ही चलेंगे। क्या कर रहा है कि 10 लीटर 10 मोलर M/10 घोल के लिए घुल्ले की मात्रा क्या होगी। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि घुल्ले की मात्रा की बात किया जाता है तो घुल्ले की मात्रा की बात हो जाएगी तो 1.0 मोल हो जाएगा। क्या होगा? 1.0 मोल। देखिए फिर से प्रश्न को समझिएगा कि 10 लीटर 10 मोलर M/10 घोल के लिए घुल्ले की मात्रा होगी 1.0 मोल। क्या होगा? 1.0 मोल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1.0 मोल। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सहजात गुण कोलिगेविटी प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि निम्न में कौन सहजात गुण कोलिगेविटी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की बात किया जाता है, कोलिगेविटी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखिए मेरे पास प्रश्न को समझना है कि निम्न में कौन सहजात गुण कोलिगेवी प्रॉपर्टी है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा परासरणी दाब। क्या? परासरणी दाब। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, परासरणी दाब। प्रश्न को समझिए कि निम्न में कौन सहजात गुण कोलिगेविटी प्रॉपर्टी है। तो परासरणी दाब। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, परासरणी दाब। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए। 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है वांट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो 4 का सभी मेरे पे देख लेंगे 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, 2। चलिए प्रश्न को समझिए फिर से, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो 2 हो जाता है। क्या होता है? 2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि किस 0.01 मिलियन तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि किस 0.01 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक क्या होगा। 5 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लेंगे। क्या हो जाएगा कि Al2SO43। क्या होगा? Al2SO43। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, Al2SO43। चलिए प्रश्न को फिर से समझते हैं कि किस 0.01 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा Al2SO43। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का कि किस ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किस ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी मेरे प्यार देख लेंगे, किस ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो होगा मोललता एवं मोल प्रभाज। मोललता एवं मोल प्रभाज। ऑप्शन नंबर बी देख लेना। देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि किस ताप पर मोल प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी किस ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो हो जाएगा मोललता एवं मोल प्रभाज। मोललता एवं मोल प्रभाज। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेते हैं हम। 7 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आवनिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। क्या कह रहा है? प्रोटीन तथा पॉलीमर का आवनिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। 7 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेंगे। परासरणी दाब, क्या हो जाएगा? परासरणी दाब। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, परासरणी दाब। देखिए प्रश्न को फिर से समझना है कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आवनिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है परासरणी दाब। क्या होगा? परासरणी दाब। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, परासरणी दाब। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 नंबर में कि घोल का सहजात गुण क्या होता है। घोल का सहजात गुण क्या होता है? घोल का सहजात गुण होता है एक घुल्य का अनुभार। क्या होगा? एक घुल्य का अनुभार। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, एक घुल्य का अनुभार समानुपाती एक बटे घुल्य का अनुभार, समानुपाती एक बटे घुल्य का अनुभार। चलिए प्रश्न को फिर से समझते हैं कि मोल का सहजात गुण क्या होता है कि समानुपाती एक बटे घुल्य का अनुभार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 9 नंबर का। निम्न में कौन एंटी फ्रीजी का काम करता है? निम्न में कौन एंटी फ्रीजी का काम करता है? सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेंगे। निम्न में कौन एंटी फ्रीजी का काम करता है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या? एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एंटी फ्री का काम करता है? तो निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 10 नंबर का। ठंडे प्रदेश में क्या कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि डैश होता है। क्या कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि डैश होता है। प्रश्न को समझना है। क्या कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है तो डैश होता है। 10 का हो जाएगा ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। क्या कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि ठंडे में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का देख लेते हैं कि इनमें से कौन राउंड नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्या करा कि इनमें से कौन राउंड नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। सभी में पहचान देख लेना है, प्रश्न को भी समझना है कि इनमें से कौन राउंड नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो 11 का देख लेंगे, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्या होगा? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो इसमें से बात हो रही है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 12 का फटाफट से देख लेना है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। देखिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो मोलल उत्तरीयन स्थिरांक। क्या होगा? मोलल उत्तरीयन स्थिरांक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। तो 13 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है, प्रश्न को क्या कहना है कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च है। तो इसका आंसर होगा 0.1 mc6h12O6। 0.1 mc6h12O6। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 14 नंबर का कि H3PO3 एक डैश होता है। H3PO3 एक डैश होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि H3PO3 एक डैश होता है, त्रिभस्मिक होता है। त्रिभस्मिक। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, त्रिभस्मिक होता है। क्या कह रहा है कि H3PO3 एक त्रिभस्मिक है। त्रिभस्मिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 15 नंबर में। क्या कह रहा है 15 नंबर में कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया विलयन की भार प्रतिशतता होती है। क्या कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की भार प्रतिशतता होती है। 15 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की भार प्रतिशतता होती है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है और फटाफट से टिक लगा देना है 20%। क्या होगा? 20%। 5 चौके 20। क्या कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो
विलियन की भार प्रतिशत होती है 20%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 नंबर में। चलिए 16 का देख लेते हैं कि विलियन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त किया जाती है। क्या कह रहा है, विलियन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। 16 का देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मोल किलोग्राम माइनस 1 विलियम। मोल किलोग्राम माइनस 1 विलियम क्या होगा, मोल किलोग्राम माइनस 1 विलियम का ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे। क्या कह रहा है कि विलियन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, तो मोल किलोग्राम माइनस 1 विलायक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका जो गुण ताप पर निर्भर करता है वह नहीं करता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से विलियन का जो ताप गुण निर्भर करता है वह नहीं करता है। 17 का हो जाएगा मोललता। क्या होगा, मोललता, ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, मोललता। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 18 का। जल की मोलरता क्या होती है, 18 का देख लेंगे कि जल की मोलरता 55.5 मोल मीटर माइनस 1, जल की मोलरता होती है 55.5 मोल मीटर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 19 नंबर का कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है। क्या कह रहा है कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है। तो 19 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है प्रश्न को। क्या कह रहा है कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है। तो 19 का आंसर होगा परासरण दाब मापन, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, परासरण दाब मापन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक होता है। क्या कह रहा है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है, तो डैश होता है 20 का हो जाएगा 0.1 MkCl। क्या होगा, 0.1 MkCl। चलिए फिर से प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है, तो 0.1 MkCl, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 21 नंबर का। क्या कह रहा है कि 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका विलयन का परासरण दाब होगा R बराबर 0.082 L/K-1 मोल -1 होता है। चलिए प्रश्न को आप लोग फिर से समझना है। प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में जरूर छापना है। तो प्रश्न को फिर से समझिए। क्या कर रहा है कि 100 मोल जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब होगा R बराबर 0.082 LATM K-1 मोल -1। चलिए प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब होगा R बराबर 0.082 LATM K-1 M मोल -1। 21 का आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि 2.46 ATM, ऑप्शन नंबर डी देख लेना, 2.46 ATM। चलिए 22 का देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के मोलल -1। क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के MOL AL -1 होता है। चलिए 22 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के MOL AL -1। इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में 100.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसका क्या कह रहा है कि विलयन स्थिरांक R का मान होता है। तो विलयन स्थिरांक 0.082 LATM K-1 मोल -1। क्या कह रहा है कि विलयन स्थिरांक R मान होता है 0.082 LATM K-1 मोल -1, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंख्या गुण नहीं है? क्या करें, निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंख्या गुण नहीं है? 24 का सभी मेरे प्यार देख लेना। कब पृष्ठ तनाव, क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। 24 का हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है कि निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंख्या गुण नहीं है, तो पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, पृष्ठ तनाव। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 25 नंबर का। यूरिया का 0.6%, यूरिया का 0.6% जलीय विलियन किससे समपरासारी होगा? क्या कह रहा है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलियन किससे समपरासारी होगा? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एम ग्लूकोज, 0.1 एम ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।